दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक्सपेंसेस रेशो की जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सपेंसेस रेशो के बारे में ही बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके एक्सपेंसेस रेशो संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मेन पॉइंट्स जिन्हें हम कवर करने वाले हैं: एक्सपेंसेस रेशो क्या होता है, एक्सपेंसेस रेशो की कैलकुलेशन और एक्सपेंसेस रेशो का इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पर क्या पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंसेस रेशो क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक म्यूचुअल फंड अनेक निवेशकों के जमाधन से मिलकर बना होता है। आपकी जमा राशि को कहां कहां निवेश करना है यह मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। यह फंड मैनेजर फंड हाउस यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस फंड मैनेजर और फंड हाउस के खर्चों के लिए जो शुल्क आपसे लिया जाता है वही एक्सपेंसेस रेशो होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि म्यूचुअल फंड हाउस अपनी सेवाओं के बदले निवेशक से कुछ शुल्क चार्ज करता है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस रेशो में बहुत सारे चार्जेस शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है: फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, रजिस्ट्रेशन फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, लीगल एंड ऑडिट एक्सपेंसेज। चलिए एक्सपेंसेस रेशो को थोड़ा और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एक्सपेंसेस रेशो को टोटल एक्सपेंसेस रेशो यानी कि TER भी कहा जाता है। टोटल एक्सपेंसेस रेशो वह रेशो होता है जो आप एक वर्ष में अपनी निवेशित राशि को मैनेज करने के लिए चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और इस स्कीम का एक्सपेंसेस रेशो 1.5% है, इस केस में आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए साल भर का 150 रुपये का एक्सपेंसेस रेशो दे रहे हैं। वैसे ही अगर आप SIP करते हैं तो आपके करंट पोर्टफोलियो पर एक्सपेंसेस रेशो देना होता है। एक्सपेंसेस रेशो आपसे किस प्रकार वसूल किया जाता है? दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड हाउस आपसे एक्सपेंसेस रेशो किस प्रकार वसूल करता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने 1,000 रुपये किसी स्कीम में निवेश किए हैं तो फंड हाउस द्वारा आपको पूरे 1,000 रुपये की यूनिट्स आवंटित कर दी जाती है। तो फिर म्यूचुअल फंड हाउस आपसे एक्सपेंसेस रेशो कैसे चार्ज करता है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड हाउस आपसे आपके रिटर्न में से एक्सपेंसेस रेशो वसूल करता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू रोज ट्रेडिंग डे की समाप्ति पर निकाली जाती है। यह NAV म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के दिन भर के प्रदर्शन के आधार पर निकाली जाती है। फाइनल NAV की कैलकुलेशन से पहले ही एक्सपेंसेस रेशो काट लिया जाता है। इस प्रकार एक्सपेंसेस रेशो आपको मिलने वाले रिटर्न में से पहले से ही काट लिया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस रेशो की कैलकुलेशन कैसे होती है। दोस्तों, एक्सपेंसेस रेशो परसेंटेज के रूप में डिनोट किया जाता है, जो कि वार्षिक यानी कि एनुअल होता है। परंतु एक्सपेंसेस रेशो को एक दिन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि यह प्रत्येक दिन काटा जाता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशो 1% है तो आपके एक दिन का एक्सपेंसेस रेशो होगा 1% डिवाइडेड बाय 365 डेज। जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो आपके पर डे का एक्सपेंसेस रेशो होगा। चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए अरुण ने 1 मार्च को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उस समय इसका एक्सपेंसेस रेशो 1% था। अगर 2 मार्च को उसके करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,05,000 रुपए हो जाती है तो उसके एक दिन का एक्सपेंसेस रेशो होगा 1% इंटू 1,00,500 डिवाइडेड बाय 365 डेज, यानी कि 2.75 रुपये पर डे। तो 2.75 रुपये का यहाँ पर एक दिन का एक्सपेंसेस रेशो होगा। अगर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू में से एक्सपेंसेस रेशो निकाल देंगे तो हमारे पास में नेट पोर्टफोलियो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि होगी 1,00,497.25। यदि 3 मार्च को पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर 1,03,000 रुपये हो जाती है तो एक दिन का एक्सपेंसेस रेशो होगा 1% इंटू 1,03,000 रुपये डिवाइडेड बाय 365 डेज, यानी कि 2.82 रुपये पर डे। इस केस में आपकी नेट पोर्टफोलियो वैल्यू होगी 1,02,997 रुपये। इस प्रकार अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 15% का एनुअल रिटर्न दे रहा है और आपके फंड का एक्सपेंसेस रेशो 2% है, इस केस में आपको मिलने वाला नेट रिटर्न 13% ही होगा। क्या नेगेटिव रिटर्न्स पर भी एक्सपेंसेस रेशो देना होता है? दोस्तों, पॉजिटिव रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न का एक्सपेंसेस रेशो से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपेंसेस रेशो फंड हाउस द्वारा आपके फंड को मैनेज करने की एवज में लिया जाता है। यदि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न भी दे रहा है तभी भी आपको फंड हाउस को एक्सपेंसेस रेशो देना होगा। उदाहरण के लिए, आपका पोर्टफोलियो माइनस में 10% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जबकि एक्सपेंसेस रेशो 2% है। इस केस में आपका -12% का नेगेटिव रिटर्न होगा।
डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के एक्सपेंसेस रेशो में अंतर। किसी भी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में कोई अंतर नहीं रहता सिवाय एक्सपेंसेस रेशो के। रेगुलर प्लान में फंड हाउस और आपके बीच में एक एजेंट होता है जिसकी वजह से हाई एक्सपेंसेस रेशो होता है, जबकि डायरेक्ट प्लान में आपके और फंड हाउस के बीच में कोई एजेंट नहीं होता। इसकी वजह से रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में कम एक्सपेंसेस रेशो होता है। इसीलिए आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए हमेशा डायरेक्ट प्लान का ही चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस रेशो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? दोस्तों, ये कहना उचित नहीं होगा कि जिस फंड का एक्सपेंसेस रेशो ज़्यादा है हमें उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी फंड का एक्सपेंसेस रेशो ज़्यादा है तो हो सकता है कि वह फंड एग्रेसिवली मैनेज फंड हो जिसमें रिटर्न देने की उच्च क्षमता हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखना आवश्यक है जिसमें एक्सपेंसेस रेशो बहुत ही छोटा रोल अदा करता है। एक्सपेंसेस रेशो लिमिट बाय सेबी। दोस्तों, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी द्वारा रेगुलेशन 52 के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों पर एक्सपेंसेस रेशो चार्ज करने के ऊपर कुछ लिमिट लगाई हुई है। सेबी द्वारा लगाई गई इस लिमिट के दायरे में ही फंड हाउसेस को अपना एक्सपेंसेस रेशो रखना होता है। दोस्तों, आप इस टेबल में देख सकते हैं जैसे जैसे फंड का AUM बढ़ता जाता है उसका एक्सपेंसेस रेशो भी कम होता रहता है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में 2.25% अधिकतम एक्सपेंसेस रेशो हो सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को देख सकते हैं। AUM और एक्सपेंसेस रेशो का आपस में क्या संबंध है? दोस्तों, अगर कोई फंड हाल ही में लॉन्च हुआ है और उसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है तो उसका एक्सपेंसेस रेशो ज़्यादा होगा। AUM बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस रेशो भी कम होता जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए कोई फंड है जिसका AUM 5 करोड़ रुपए है, उसके एडमिन एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए जबकि अन्य खर्चे 1 लाख रुपए हैं। इस केस में उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशो होगा टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोड़ यानी कि 1.20% का यहाँ पर एक्सपेंसेस रेशो होगा। वहीं कुछ समय बाद में इस फंड का AUM 10 करोड़ रुपए पहुँच गया है जबकि एडमिन एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए और अदर एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए। इस केस में टोटल एक्सपेंसेस रेशो होगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोड़ रुपए जो कि होगा 0.70%, यानी कि दूसरे केस में एक्सपेंसेस रेशो होगा 0.70%। यहाँ केस 1 में AUM 5 करोड़ रुपए ही था जिसकी वजह से एक्सपेंसेस रेशो 1.20% आ रहा है, परंतु जब यही AUM बढ़कर 10 करोड़ रुपए हुआ तो एक्सपेंसेस रेशो घटकर 0.70% पर पहुंच गया। दोस्तों, कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो एक्सपेंसेस रेशो बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु किसी म्यूचुअल फंड को चुनने का एक्सपेंसेस रेशो एकमात्र पैमाना नहीं होता। इसीलिए हमेशा सही तरीके से और पूर्ण रिसर्च के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, एक्सपेंसेस रेशो के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।